बिरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम व उलमाए मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप समाअत कर रहे हैं एस.ए. मीडिया की इस्लामिक आवाज़। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मुहतरम, आइए हम और आप मिलकर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ प्यारे आका ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें बाबाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की महफिल 40वां के मौके से बगर्ज़ इसाले सवाब मुनअक़िद किया गया। उलमाए किराम और मद्दाहा खाने रसूल की तशरीफ आवरी हुई। अवामुन्नास, रिश्तेदार अहबाब सब तशरीफ लाए। इसीलिए आए हैं ताकि मरहुमा इस दुनिया से चली गई, कुछ पढ़ के उनके नामे अमाल में सवाब पहुंचाया जाए, सवाब को इसाल किया जाए। लेकिन हम सबों का मिजाज यही है कि जब महफिल का इख्तिताम का वक्त होगा तब लोग पहुंचेंगे, सलाम पढ़ेंगे, खाना खा लेंगे, लेकिन जो मकसद है वो मकसद हल नहीं होगा। जिस मकसद के लिए कुर्सियां लगाई गई, बहुत सारा इंतजाम आज आली जनाब मुस्तकीम साहब ने किया, बड़ा अच्छा इंतजाम है। पंडाल भी लगाया ताकि इसमें कहीं से हवा का झोंका ना आने पाए, आपको ठंडक महसूस न हो। कुर्सियां लगी हैं, बड़ा ही अच्छा इंतजाम है। बहुत सारे उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं। कीमती बातें आपके सामने रखेंगे, लेकिन शर्त है कि आपको सुनना पड़ेगा। अच्छी नकाबत आप आली वक़ार आली जनाब मोहम्मद साबिर साहब से आप सुन रहे थे, बड़ी मेहनत से नकाबत कर रहे हैं। और हमारे मद्दाहे रसूल शाहकार तरन्नुम पूरे बिहार में सफर करने वाले तेजी से आली वक़ार शाद मुजफ्फरपुरी साहब, बड़ी अच्छी नाथखानी हुई। लेकिन इनका भी मिजाज कब बनेगा? जब मजमा में आवाज आएगी, मजमे में लोग रहेंगे, तब पढ़ने वाले बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। आइए चंद शेर मैं भी बारगाहे मुस्तफ़ा में पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइए। हज़रत अल्लामा मौलाना शाहिद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, इनकी दुआओं की बरकतों से मैं 2-3 शेर पेश करता हूँ, समाअत कीजिए। बेखुद किए देते हैं, बोलिए तरफ के सुभान अल्लाह। बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ है जा
आज साउंड भी नौशाद इनको बड़ा दाऊद बड़ी अच्छा बज रहा है और इसकी तारीफ होती है, यकीनन आप समात कीजिए। बेखुद किए देते हैं अंदाज है जाबाना, बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं अंदाज है जाबाना, दिल में तुझे रख लो, दिल में तुझे रख लो, ऐ जलवे जानाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। दिल में तुझे रख लो, ऐ जलवे जानाना, बेखुद किए देते हैं। बोलिए तरफ के सुभान अल्लाह और शेर समात कीजिए। इतना तू करम करना ऐ नरगिस मस्ताना, इतना तू करम करना ऐ नरगिस मस्ताना, जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना, बेखुद किए देते हैं। बोलिए तरफ के सुभान अल्लाह। और एक मुरीद अपने पीर की मोहब्बत में लिख रहा है, समात कीजिएगा। हजरत बेदम वारसी हजरत वारिस पाक के मुरीद थे, यकीनन किस तरह शेर लिखा है, समात कीजिए। क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई है, बैठे मेरे आका, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना, अब रुख को छुपा बैठे। बोलिए तरफ के सुभान अल्लाह और नारे तकबीर की सदाए बुलंद कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना असरारुल हक साहब किबला, नारे तकबीर। एक बेहतरीन आलिम की तशरीफ आवरी स्टेज पे हुई है। गोया आप अपने किस्मत पे नाजा होइए कि इतने सारे उलमा आए हैं और अपनी मेहनत से चुनिंदा बात को आपके सामने रखेंगे, इंशाअल्लाह आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। एक शेर और पेश कर रहा हूं। बेखुद किए देते हैं दुनिया में मुझे तूने, घर अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तूने घर अपना बनाया है, महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना,
कह देना, ये है मेरा दीवाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ है जाबाना, दिल में तुझे रख लूं। शेर समाप्त कीजिए, तरफ के कहिए सुभान अल्लाह। दुनिया में मुझे तूने घर अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तूने घर अपना बनाया है, महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजुश शरिया, फैजाने सरकारे सुरकाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यकीनन अपने अपने पीर को याद कीजिए और शेर समाप्त कीजिए। दुनिया में मुझे तूने घर अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तूने घर अपना बनाया है, महशर में भी कह देना मेरे मुर्शिद, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ है जाबाना, दिल में तुझे रख लूं। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फ़कत इशारे पे सबकी नजात हो के रही, या रसूलुल्लाह तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही, और या रसूलुल्लाह मदीना जाएं फिर आए मदीना फिर जाएं, या रसूलुल्लाह मदीना जाएं फिर आए मदीना फिर जाएं, या रसूलुल्लाह इसी में उम्र हमारी तमाम हो जाए। हज़रात मुहतरम, खुतबे मसनूना के बाद आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस की आयत शरीफा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमा रहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स हर ज़रूह को मौत का मज़ा चखना है। गोया इस मौत के ताल्लुक से आपको मालूम है कि रब्बे कायनात ने जिस तरह दुनिया वालों को जिंदगी अता की, वजूद बख्शा, उसी तरह अल्लाह ने मौत का ऐलान फरमा दिया। गोया इंसान दुनिया में आया, खूबसूरत बन के पैदा किया गया। अल्लाह ने इंसानी जमातों को इस कदर बनाया, इतना खूबसूरत बनाया, इतना अच्छा बनाया, जिसके बारे में यकीन जानिए फरमाया गया, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसने तक़वीम। खुद रब्बे कायनात फरमा रहा है, सोचिए इंसानी जमात इतनी बेहतर जमात का नाम है, इंसान इतनी बेहतर चीज का नाम है, इंसान तमाम मखलूकों में सबसे आला मखलूक का नाम है। लेकिन जरा सोचिए, अपने ज़हन को गौर कीजिए, अल्लाह ने जिस तरह आपको दुनिया में भेजा, आपको इस तरह नेमते उज़्मा से
से नवाजा, जिंदगी अता की, जिस्मो जिस्मानियात दिया, आंख दिए जिसे आप देखेंगे, कान दिया जिसे आप सुनेंगे, गोया जबान दी जिसे आप बोल सकेंगे, अपने ख्वाहिशात का इजहार करेंगे, दो पैर दिए ताकि आप चल करके अपने नशो नुमा को आप इस तरीके से परवान चढ़ेंगे, दो हाथ अता किए गए ताकि आप हाथ से काम करेंगे और जो काम होगा जायज वही काम आप करेंगे। गोया अल्लाह ने पूरा मुजस्समा दिया, उसके बावजूद भी अल्लाह ने जमीनी जायदाद दी, आपको मालो दौलत से नवाजा। गोया किस्म किस्म के नेमतों से अल्लाह ताला ने आपको नवाजा और फरमाया, ए मेरे बंदे, दुनिया में तुम बेहतर बना के भेजे गए हो, तेरा चर्चा पूरी दुनिया में होगा, वक्त आएगा तो तू चर्चा किया जाएगा, वक्त आएगा तो तेरा शोर बर्पा होगा, वक्त आएगा तो तेरा ऐलान किया जाएगा, वक्त आएगा कि तेरी आवाजें पूरी दुनिया के कानों में गूंजती नजर आएगी। लेकिन बंदो सुनो, इस आवाज को सुनते ही, इस अपने आप को, अपनी शोहरत को पाते ही, दौलत को देख करके अपने नजर को न बदलना, अपने मुंह को न फेर लेना, अपने दिमाग को न चेंज करना, इसलिए कि खुदाए वहदहू ला शरीक ने तुझे वजूद बख्शा है, दौलत उज़्मा से नवाजा है, शोहरत अता फरमाई है, तो एक तरफ मौत ऐलान कर रही है, ऐ लोगों सुनो, दुनिया में सही से रहो ताकि मौत का वक्त आने वाला है, तेरा वक्त करीब है, उस दिन पूरी दुनिया का हिसाब तुझे मौत के बाद देना है। गोया सोचिए, अल्लाह ने आपको बता दिया, रब्बे कायनात ने आपको ये चीजें दिखा दिया कि ए दुनिया वालों, नेमत को देख के करना नहीं, इल्म की बुनियाद पे गुरूर न करना, गुरूर न करना, और शोहरत हो जाए तो अपने आप को घमंड न करना, बल्कि सरकार फरमाते हैं, दुनिया वालों सुनो, अपने आप में इंकिसारी पैदा करो, इखलाक पैदा करो, सीरत पैदा करो, इखलाक के साथ पेश आओगे, अल्लाह भी राजी होगा और मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे। मालूम ये हुआ, अपने आप को सोचिए। आज देखिए, आली जनाब मुस्तकीम साहब ने इतने सारे उलमाए कराम को बुलाया, क्यों? आपसे मुलाकात कराया। आखिर वजह क्या थी? इमाम साहब आते, मिलाद शरीफ हो जाता, बात खत्म हो जाती, लेकिन नहीं, उलमाए कराम कोई महुआ से चल के आए, कोई बारा दाऊद से चल के आए, कोई कहीं से चल के आए, गोया जगह जगह से, और हमारे शाद साहब बखरा से चल के आए। इस तरीके से अलग अलग मुज़ाफात से लोग आए, अपनी बातों को पेश करेंगे। ये बात किसकी होगी? या तो अल्लाह और उसके रसूल की बात होगी, या तो सहाबा का कौल होगा, या सहाबा की तारीफ होगी, या नाते मुस्तफा होगा, खुदा का जिक्र होगा, अच्छी बातें बताई जाएगी। लेकिन आप अपने ज़हन को कुशादा कीजिए और अपने सीने में मुस्तफा का जिक्र को बसाने के लिए अपने आप में एक शौक पैदा कीजिए। अगर ये शौक रहेगा तो आपके लिए जिंदगी का नमूना बेहतर होगा, आप जिंदगी में बेहतर कहे जाएंगे। आपने देखा 40 दिन हुआ इनकी नानी इस दुनिया से चली गई। अल्लाह ताला दुआ है कि उन्हें जन्नत नसीब अता फरमाए, उनकी गुनाहों को अल्लाह बख्श दे। गोया सब लोग दुआ कर रहे हैं, मौत आई, दुनिया में कोई रहने नहीं आया। कल आप सुनेंगे किसी की मौत हो गई, परसों सुनेंगे किसी की मौत हो गई, तरसों सुनेंगे किसी की मौत हो गई। लेकिन इस ठंडी के माहौल में जब आपके कानों में जनाजा की खबर आए तो आप ठंडी की वजह से जनाजे में नहीं जा पा रहे हैं, जनाजे में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। सोचिए, जनाजे में जाने के बाद कितना सवाब है। उलमाए कराम बताएंगे आपको कि जनाजा ये कितनी कीमती चीज है। आप तशरीफ नहीं ले जाते हैं, जाने की जरूरत है। जनाजा में जाइए और देखिए, आज तो माहौल इतना बिगड़ा हुआ है कि लोग सुनी सुनाई बातें ज्यादा करते हैं और देखी दिखाए बातें कम करते हैं। मुताला कम है, स्टडी कम है, पढ़ना कम है, लेकिन सुनी सुनाई बातें ज्यादा हो पाती है। जैसे आपने देखा कफन का तरीका, अभी मैं एक जुमा बहाउद्दीनपुर में तकरीर किया था कफन के ताल्लुक से कि मर्द का कफन कितना होना चाहिए और कहां से कहां तक होना चाहिए। एक आदमी उसमें से सुन रहा था, वो भी दूसरे बस्ती का था। सोचिए, जुमे मस्जिद में कहीं से कोई लोग आ जाते हैं, मुसाफिर नमाज जुमा पढ़ते हैं,
लेकिन जब वहां तकरीरें होती है तो अल्लाह का दीवाना दिल खोल के बैठता है, कुछ हासिल कर लेता है। इत्तफाक से वो अभी 8 दिन ही गुजरा था कि वो आदमी, एक इंसान के उसके बगल में मौत हो गई। अब वहां तहबंद की बात आ गई। चादर में तो चादर के बारे में कोई मुकालमा नहीं, कोई बहसो मुबाहिसा नहीं, लेकिन तहबंद जिसे लुंगी कहते हैं, दुनिया के हिसाब से नाफ से लेकर पांव तक के लोग दिया करते हैं। लेकिन वो इंसान सुना था, अब आपस में डिस्कस किया। इसी बीच में वो मेरे करीब आ गया, कहा हजरत लुंगी कहाँ तक होनी चाहिए? कहा आपको मालूम है? कहा आप बताए थे कि सर से लेके पांव तक होनी चाहिए। गोया दूसरा इंसान कहा अभी तक मैं नहीं सुना था। कहा वो बधाएगा कैसे? मैं कहा लुंगी बधाया नहीं जाता है, ये जिंदगी में है। जिस लुंगी को आप बांधते हैं, मरने के बाद लुंगी की लंबाई बढ़ जाती है। गोया सर से लेकर के इंसान की लंबाई, किसी का 5 फीट होता है, किसी का 5.5 फीट होता है, किसी का 6 फीट होता है। जितनी लंबाई है उतनी नापिए और सर से लेकर के पांव तक के आप कपड़ा फाड़िए, वो आपकी लुंगी हो जाएगी। उसी का नाम तहबंद। गोया ये तकरीर करना काम आ गया। अब जल्दी जल्दी आज ही की बात, सुबह की बात है। गोया ये सारी चीजें आज के लोग, आज के दौर में लोग सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन बताने वालों की भी कमी है। और कुछ बताते भी हैं तो लोग सुनना भी पसंद नहीं करते। आज महफिले मिलादे पाक में जब आपको बुलाया जाए तो आइए, क्योंकि जब आप बैठेंगे नबी की महफिल में तो एक सवाब नहीं, एक तो आपको बैठने का सवाब अलग मिलेगा, और जितना देर बैठेंगे उतनी ही गुनाहें बख्शी जाएंगी। जितना सीखेंगे अल्लाह ताला उतनी नेकियों का इजाफा फरमाएगा, और आपके बैठने की हैसियत ऐसी होगी तालिब इल्मों जैसी आपकी हैसियत होगी। और तालिब इल्म वो होते हैं जो दीनी तालीम हासिल करते हैं। सरकार फरमाते हैं कि जब वो चलते हैं तो फरिश्ते पर बिछा दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। अगर यहाँ बैठकर अगर जहन में कुछ गलती भी आपको आ गई तो वो गुनाह नहीं लिखा जाएगा। अल्लाह ताला तालिब इल्म होने की हैसियत से आपकी गलतियां माफ कर दी जाएगी और आपके नामे अमाल में नेकियों का इजाफा होता चला जाएगा। इसलिए महफिल पाक 2 घंटे की हो, 3 घंटे की हो, बैठिए और बैठ करके सुनिए। मैं बता रहा था कि जनाजे के नमाज में कितना सवाब मिलता है। सुनिए, आप सोचेंगे फला का इंतकाल हो गया, मैं जनाजे में जाऊंगा, उसके लिए बख्शिश की दुआ मांगूंगा, उसके लिए दुआए मगफिरत करूंगा, मैं शामिल हो जाऊंगा। लेकिन सुनिए, आप उसके लिए नहीं गए हैं, आप अपने लिए गए हैं। आपको मालूम है, आपको पता है कि जब कांधे पे इंसान जनाजे को लेकर चलता है तो कितना सवाब, कदम कदम पे सवाब मिल रहा है। जब आप रास्ते में चल रहे हैं, कलमे शहादत का विर्द कर रहे हैं, गोया मौत का ध्यान दे रहे हैं, मौत का ख्याल कर रहे हैं, गोया अल्लाह तबारक व तआला आपके दिलों में वो चीज डाला है, आप मौत को याद करके अपने दिलों को सहमा रहे हैं और दुनियावी मामलात से अपने आप को खौफ कर रहे हैं। मौला, मैंने फला गुनाहे की थी, मेरा भी मामला ऐसा ही होगा जैसा आज फला की जनाजा जा रहा है। गोया मेरा भी मामला ऐसा ही होगा, आज फला के लिए कब्र खोदा जा रहा है। गोया मौला, मेरे जनाजे में भी लोग होंगे कि नहीं, मेरी जनाजा पढ़ी जाएगी कि नहीं, मौला तू जानता है मेरी मौत कैसी होगी। गोया उस वक्त आपको बेहतर मौत के लिए दुआ करनी है, अच्छाइयत के लिए दुआ करनी है, ईमान की हिफाजत के लिए दुआ करनी है। गोया आप अपने आप को कब्र की सलामती के लिए दुआ करनी है। और जब आप जनाजे में तशरीफ ले गए तो आप क्या पढ़ा? आप नियत की, नियत करने के बाद आप सना पढ़े। आपको मालूम है एक जगह नमाज, एक जगह नमाज जनाजा हो रही थी, इत्तफाक से ईद की तरह लोग नमाज पढ़ने लगे। अभी ईद की नमाज अभी फिलहाल पढ़े थे, 15-20 दिन के बाद नमाज जनाजा की बारी आ गई। और बहुत दूर की बात नहीं है, हिजाज की बात है, मैं उसमें शामिल था। बड़ी लंबी भीड़ थी। देखा कि मैं जनाजे में, मैं भी साइड में था, इमाम साहब जनाजा पढ़ाए तो बगल वाले तकबीर में हाथ उठा रहे हैं, ईद में जैसे हाथ उठाया जाता है उस तरह हाथ उठा रहे हैं। सोचिए, मैं कहा भाई क्या मामला है?
एक दो आदमी से पूछा तो पता चला कि इमाम साहब भी हाथ उठा रहे थे। सोचिए, गोया लोग देख रहे थे, इमाम साहब बूढ़े थे, ध्यान में बात नहीं आई, वो भी तकबीर में हाथ उठा दिए होंगे, अभी पूछताछ हो ही रही थी, उन्हें ध्यान भी नहीं था। गोया सोचिए, तो इंसान को याद नहीं, अब इमाम को देख रहा है, अगर उसे याद होता कि जनाजे में 4 तकबीरें पढ़ी जाती है, अगर और तकबीर में हाथ नहीं उठाया जाएगा, एक बार नियत बांध लेना है, नियत बांध करके और बिल्कुल पढ़ना है, सना पढ़ना है, सना के बाद फिर एक तकबीर होगी, अल्लाह अकबर कहने के बाद फिर दरूद शरीफ पढ़ेंगे, दरूद इब्राहिमी याद हो तो पढ़िए, गोया आप पढ़ेंगे और उसे पढ़ने के बाद फिर आप तीसरी तकबीर पढ़ेंगे, गोया हाथ नहीं उठाएंगे, सिर्फ अल्लाह अकबर कहेंगे। जब अल्लाह अकबर आप कहे फिर आप दुआ पढ़ेंगे। वो क्या दुआ होगा? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यना व मय्यतना व शाहिदना व गायबना व सगीरना। देखिए, ये दुआ इस कदर दुआ है कि आप पढ़ रहे हैं तो आप आए हैं किसी बूढ़े आदमी के जनाजे में या जवान के जनाजे में आप गए हैं, जाहिर में तो ये देखा जा रहा है कि लोग उनकी बख्शिश के लिए दुआ मांगेंगे, लेकिन नहीं, इमाम यही दुआ पढ़ रहे हैं, मुक्तदी जितने हैं सब यही पढ़ रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, हजारों का मजमा है, 2000 का मजमा है, यही दुआ पढ़ रहे हैं, सब अपनी अपनी जबान से अपने अपने दिल में ये विर्द कर रहे हैं। क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यना, ए मौलाए कायनात रब्बे कदीर, हम में जो जिंदा है उनकी बख्शिश फरमा। बोलिए तरफ के सुभान अल्लाह। हम में जो जिंदा हैं उनकी बख्शिश फरमा। आए हैं मुर्दों की बख्शिश के लिए, मरने वालों की बख्शिश के लिए, और सबसे पहले आप जिंदों की बख्शिश कर रहे हैं। देखिए, अल्लाह ताला जनाजे में कितनी खूबियां अता फरमाया है, बुजुर्गान दीन ने जो दुआएं दी है इसमें कितनी खूबी है। आप सोचिए, मौला हम में जो जिंदा है उनकी बख्शिश फरमा, वो मय्यतना, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, जो इंतकाल फरमा गए हैं, मौला उनकी भी बख्शिश फरमा। वो गायबना, गोया और जो गायब है, और शाहिदना, जो हाजिर हैं, जो यहाँ मौजूद हैं, गोया सब अपने अपने लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन आप एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे हैं, तीसरे के लिए दुआ कर रहे हैं, वो आपके लिए दुआ कर रहे हैं। कितनी खूबियां हैं, गोया वहाँ नेकियों का मजमुआ हो रहा है। सोचिए, आपकी बख्शिशें हो रही है, और जो हाजिर हैं मौला उनको भी बख्श दे। वो गायबना, जो जनाजे में किसी वजह से नहीं आ पाए हैं, मौला उन्हें भी बख्श दे। गोया सोचिए, अल्लाह ताला की बारगाह में सब दुआ कर रहे हैं, सब दुआ कर रहे हैं। वो सगीरना, गोया छोटों के लिए भी, वो कबीरना, और बड़ों के लिए भी। सोचिए, अल्लाह ताला की बारगाह में छोटों के लिए भी दुआएं हो रही है, बड़ों के लिए भी दुआएं हो रही है, मुज़क्कर के लिए भी दुआएं हो रही है, मुअन्नस के लिए भी दुआएं हो रही है। गोया मजमुई तौर से हर एक की जबान पे यही दुआएं हैं और दुआ निकल रही है। अब मजमुई तौर से रब्बे कायनात की बारगाह में एक दूसरे के लिए दुआ निकलेगी। मौला कहेगा, बंदा इखलाकी एतबार से आज एक हो गया है, इनके सारी एतबार से आज एक हो गया है, गुनाहों की बख्शिश मांगने के एतबार से आज एक हो गया है। सब मिलकर मेरी बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहा है। अल्लाह की बारगाह में लोग अरीज़ा पेश कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। मौला की रहमत में जोश आएगी, मौला सबकी गुनाहों को बख्श देगा, मौला सबकी गुनाहों को बख्श देगा। सोचिए, लेकिन यहाँ तो दुआ याद ही नहीं। हजरत नियत बता दीजिएगा। सेक्रेटरी साहब कहेंगे, हजरत नियत बता दीजिए। अगर कोई इमाम नियत नहीं बताया, खैरियत नहीं है, मौलाना जानकार नहीं है, इमाम साहब को मालूम नहीं है, इनकी छुट्टी कीजिए, दूसरा मौलाना लाइए। सोचिए, अरे नियत बताना क्या मतलब? नियत खुद तो याद करके जाइए, दुआ याद करके जाइए, दुरूद शरीफ याद करके जाइए, जनाजे का जो तरीका है याद करके जाइए। ये सारी चीजें हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम खुद याद करें। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान घर में पैदा किया है, सारी जिम्मेदारी आयद हो गई है, हम याद करें। और आज जो कफन के ताल्लुक से जो गड़बड़ियां हो रही है, आप उस गड़बड़िया को छोड़िए, उलमा से डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। आज तो अल्लाह का फजल है कि
मोबाइल का जमाना है, आप उससे पूछिए, जल्दी पूछिए, हजरत मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, मेरे पड़ोसी का इंतकाल हो गया, या मेरे दादा का इंतकाल हो गया, आप जल्दी से बताइए शरीयत मुस्तफा के हिसाब से कि कफन क्या क्या होनी चाहिए। गोया हजरत बताएंगे 3 कपड़ा मर्द के लिए, लेकिन इसमें एक टोपी घुसा देते हैं। मुरीद हुए थे सरकार सुरकाही की बारगाह में, तो हजरत ने टोपी दिया था और शजरा दिया था। टोपी को इत्मीनान से मुरीद रख दिया, पेटी में कभी खुला नहीं। वो कब खुलेगा? जब अब्बा इंतकाल करेंगे, वही टोपी उनके साथ लगा दिया जाएगा और लोग ले जाएंगे। गोया आज कहीं कहीं ये मामला आता है देखने में, गोया पहले लोग ऐसा ही करते थे। हजरत बैठे हैं, पूछिए 3 ही कपड़ा देना है, आपने उसमें टोपी घुसा दिया, फाजिल नहीं हो गया? 4 कपड़ा नहीं हो गया? क्या जरूरत है? लोग रुमाल बांध देते हैं, नहीं इसकी जरूरत नहीं है। अरे पीर साहब ने तो टोपी इसीलिए दिया था कि बंदे आज मेरी बारगाह में तुम तौबा किए, मुरीद हुए और खुलूस के साथ मेरे हाथों में बिके। गोया आज के बाद मैं टोपी इसलिए दे रहा हूँ कि तुम नमाज पढ़ो, टोपी पहन के नमाज पढ़ना। शजरा इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें बुजुर्गान दीन का नाम है, यहाँ से लेकर के अल्लाह के रसूल तक के नाम है। गोया इसे हफ्ता में रोजाना या हफ्ता में एक बार पढ़ते रहना, पढ़ोगे कल्ब साफ होगा, रूहान की ताजगी हो जाएगी, रूह को ताजगी मिलेगी। लेकिन इंसान ऐसा नहीं किया, उसे उल्टा समझ लिया और अपने आप को शजरा को पेटी में रखा, टोपी को पेटी में रखा। जब इंतकाल किया तो शजरा ढूंढा जाए, किधर शजरा रखा है, टोपी किधर रखी है, उसे ढूंढा जाए और कब्र में लगा दिया जाए। कितना इंसान अपने आप को नाअक्ल है, सोचिए। नहीं, वो टोपी इसलिए दी गई है कि आप पहन करके याद कीजिए, ताकि टोपी पहनने के बाद पीर साहब को भी फायदा मिलेगा। इसलिए कि आपको वो टोपी दिए हैं ताकि आप नमाज पढ़िए, जब नमाज पढ़ेंगे तो टोपी देने वालों को भी सवाब मिलेगा। इसलिए अपने सीने में इन सारी चीजों को बसाइए और ज़हन को करीब कीजिए और मिजाज को बदलिए और अपने आप को नशोनुमा दुनियावी रानाइयों में मत पड़िए। अपने आप को इस तरह जिंदगी गुजारिए जो शरीयत मुस्तफा कह रही है। अपने आप को बदलिए और अपने आप को सीखने के लिए अपने आप को कोशा हो जाइए और इस तरह अमली जामा पहनिए ताकि हर इल्म आपके पास हो, वजू के फराइज आपको मालूम हो, गुस्ल के फराइज आपको मालूम हो, पाकी और नापाकी से बचने का तरीका आपको मालूम हो, हलाल और हराम की तजमीज आपको मालूम हो, जनाजा का तरीका आपको मालूम हो, मैयत को गुस्ल देने का तरीका आपको मालूम हो, कफन पहनाने का तरीका आपको मालूम हो, कफन काटने का तरीका आपको मालूम हो। कोई आप ऐसा करते नहीं है, ऐसा करने की जरूरत है। ऐसा कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी बेहतर होगी और आखिरत का मैदान भी बेहतर होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिंदगी दी है तो मौत का भी ऐलान फरमा दिया है। गुरूर नहीं, तकब्बुर नहीं, इखलाक के साथ जिंदगी गुजारिए, मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारिए, इत्तेहाद के साथ जिंदगी गुजारिए इंशाअल्लाह। और पूरी जिंदगी सीखने के लिए है, गुनाहें होती रहेगी, गुनाह हो जाएगी, उसकी भी दवाई है। तौबा कीजिए, नमाज पढ़िए, इंशाअल्लाह आपकी गुनाहें बख्शी जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौलाए कदीर हम तमाम मुसलमानों को इन्हीं सब बातों पे अमल की तौफीक को रफीक अता फरमाए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त की नज़ाकत है, उलमाए कराम बहुत है, इसलिए ज्यादा वक्त लेना बेहतर नहीं। वाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।